खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सिंध को डाकू चला रहे हैं। 2023 में सूबे में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। अवाम पर 13 साल से जुल्म हो रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही, लोगों को डाकुओं के रहम करम पर छोड़ दिया। अल्लाह ताला 2023 में सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। इमरान खान साहब का विजन बड़ा वाज़े है, हर पाकिस्तानी उनकी नज़र में बराबर है। उनकी हिदायत हैं कि हर सूरत में सिंध के अंदर भी 2023 में किसी सूरत में भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाकू राज सिंध के अंदर चल रहा है इसको मज़ीद चलने दिया जाए। सब ये लोग जो हैं, चाहे वो तजर्बाकार हों या वो जूनियर हों, वो एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं और वो ये हैं कि हमने सिंध के अवाम को इस मुसीबत से निकालना है। ये जो उनके ऊपर डाकू राज मुसल्लत कर दिया गया है, इससे उनको आज़ाद कराना है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी का इंसानी हुकूक की बात करना खुला तजाद है। पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। बल्दियाती निज़ाम के काले कानून और सिंध में नाइंसाफियों के खिलाफ 26 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च निकालेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुन लेते हैं। क्या कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है। माशाल्लाह सारी सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो उनकी जमात यहाँ सिंध में करती आई है, जो कि आपने देखा पिछले हफ्ते जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के साथ सीएम हाउस के सामने किया। लेकिन खाली काला कानून नहीं है, और भी सिंध के जितने इशूज़ हैं हम अपने सिंध को उठाना है, सिंध के लोगों को उठाना है और उनको बताना है कि नाउमीद ना हो। है इमरान खान जो इंशाल्लाह 2023 में अगले 1.5 साल बाद इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में बना के दिखाएंगे। तो हमने अनाउंस किया है कि हम घोटकी से, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि मैं कराची से इस्लामाबाद तक जाऊंगा। मुतनाज़ बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी कराची में सदर फवारा चौक पर एहतजाज कर रही है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल अहल खाना के साथ एहतजाज में शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, उनके अहल खाना भी पहुँचे हैं, क्या वहाँ पर माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से काफ़िले यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ख़वातीन और मुख्तलिफ हज़रात मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हैं, उनको बिठाने का काम शुरू कर दिया गया है। पंडाल सजना शुरू हो चुका है, एक स्टेज बनाया गया है जो 10 फीट ऊंचा है और 40 फीट लंबा है। इसी तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल की अहलिया, उनकी फैमिली, अनीस कायम खानी साहब की अहलिया यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आने वाली हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पर स्याह बल्दियाती क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा लिखा हुआ है और एक स्लोगन दिया गया कि इंशाअल्लाह हम ठीक कर देंगे। बाकी प्रोग्राम 4 बजे के बाद शुरू होगा, जिससे मुख्तलिफ रहनुमा खिताब करेंगे। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे, अहम ऐलानात करेंगे और सबसे अहम तरीन बात यह कि ज़िले इंतज़ामिया उनसे मुकम्मल राब्ते में है और बार बार पुलिस और जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं ये जानना चाह रहे हैं कि ये लोग यहीं आगे जाएंगे। ज़ाहिर है कि इस पूरी सूरत हाल पर इंतज़ामिया और ख़ासतौर पर जो आला सरकारी अफसरान उनकी नज़रें लगी हुई हैं और $1 मिलियन क्वेश्चन उनका यही था कि क्या आप आगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम बाकायदा जब शुरू होगा तो उसके बाद यकीनन अंदाज़ा हो सकेगा कि मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग जो आए हैं उनके क्या जज्बात और एहसास हैं। लेकिन यह ज़रूर है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ PSP भी इस बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ अव्वल रोज़ से सरापा एहतजाज थी और अपना एक बड़ा अवामी ताकत का मुजाहरा आज यहाँ करने जा रहे हैं। जी खुर्शीद आलम, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त आपका शुक्रिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जमात इस्लामी या तो खुद मामू बन गई है या हमें मामू बनाया जा रहा है। ये मुआहदा तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बड़ा गेम लग रहा है। PTI के मुकाबले पर मामू को तैयार किया जा रहा है। बरसों से बगलें बजाई जा रही हैं, या तो खुद मामू बन गए हैं या हमें मामू बनाया जा रहा है। कोई हमारे आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इस मुआहदे को जो मामू भांजे के दरमियान हुआ है इसको हम रद्द कर, इसको पास करने वाले को सिंध के अवाम माफ करेंगे और ना इसके फैसिलिटेटर 2013 में अब्बासी शहीद लोकल गवर्नमेंट का ही था, अब भी है। डेंटल कॉलेज लोकल गवर्नमेंट के पास था, अब भी है। प्राइमरी स्कूल इसके अंदर भी 2 लोकल गवर्नमेंट के पास थे, अब भी है। वापस क्या कराया?
मामू भांजे ने मिलकर इस काले कानून को लेजिटिमेट कर दिया। कुछ डिफाइन नहीं है, सब चीज छुपी हुई है। हमें बहुत बड़ा गेम लग रहा है ये प्री इलेक्शन, कोई हमें कोई एडजस्टमेंट लग रही है। मिल मिला के मामू ने कहा पहले मेरी जान तो डालो, तुम मुझे पोजीशन तो बनाओ, फेस सेविंग तो दो। मामू को तैयार करके PPTI के सामने खड़ा करने के लिए तैयार किया कि मामू साहब ये जुल्म ना करें, ये 2 नंबर कानून है, इसको आपने पास कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि कराची पुलिस का एक और अफसर डकैतियां कराने और डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुलव्वस निकला। अदालती पेशकार भी पैसों के लिए जाली कागजात पर खतरनाक मुजरिमों को रिहा कराने के धंधे में लगे हुए हैं। ये तहलका खेज इंकशाफात डकैतियों में मुलव्वस मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश किए। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। कराची में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। रोज क्यों सैकड़ों शहरी लुट जाते हैं, और अगर डाकू गिरफ्तार भी हो जाएं तो क्यों चंद रोज बाद ही रिहा होकर दोबारा शहरियों को लूटने और मज़ाहमत पर कत्ल करना शुरू कर देते हैं। हमने वारदातियों का खोरा ढूंढने की कोशिश की तो डकैतों का ताक़ुब हमें एक पुलिस अफसर तक ले आया। जी हाँ, AVLC में तैनात एहलकार ASI खिजर हयात कई बरसों से वारदातें कराने में मुलव्वस निकला। AVLC के ASI खिजर हयात की डकैतियां कराने में मुलव्वस होने और डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंकिशाफ इसकी सरपरस्ती में काम करने वाले गिरफ्तार मुलजिम ने किया। खलील अहमद नामी मुलजिम इससे पहले 8 बार गिरफ्तार हो चुका था और हर बार खिजर हयात के सिस्टम की वजह से छूट जाता था और फिर डकैतियां शुरू कर देता था। मेरा नाम खलील अहमद वल हबीब रज़ा खान है और मैं तकरीबन 1990 से मैं डकैतियों की वारदातों में मुलव्वस हूँ। ACLC का एक ऑफिसर है, खिजर हयात नाम है, वो उसने कहा कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो। उनके पास पिस्टल हैं बहुत सारी, तो वो हमें पिस्टल देते थे कि तुम्हें पिस्टल अपने पास रखो और इन डकैतों को प्रोवाइड करो, जब भी इनको ज़रूरत पड़े दो। और जब वो वारदात करके आते थे फिर पिस्टल 8,000 रुपये रेंट चार्ज करते थे वो। अगर उनकी गाड़ी यूज़ होती थी उस गाड़ी के अलग पैसे लेते थे। जो हमारे साथी थे डकैत, उसमें अली सूर थी, रिजवान, सफदर और सुहेल, ये लोग फायरिंग करने में बिल्कुल भी दरीग नहीं करते थे। अक्सर बेशतर ही फायर करते थे मज़ाहिमत पर और लूटे बगैर निकलते नहीं थे वापस उस जगह से जहाँ जाते थे। लूटने के बाद हम सीधा जाते थे खिजरात के बंगले पे, वहीं पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे आपस में कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। सबसे ज़्यादा खिजरात को हिस्सा मिलता था। मुलजिम खलील अहमद ने जालसाजी के ऐसे धंधे का इंकशाफ किया जिसमें अदालती अमला भी मुलव्वस है। खलील अहमद जो खुद जाली दस्तावेजात बनाने का भी माहिर है, इसका कहना है कि अदालती पेशकार रिश्वत के एवज जाली कागजात पर भी खतरनाक तरीन मुजरिमों को रिहा कराने में उनके मददगार हैं। उसमें हमारे साथ पेशकार भरपूर ताउन करते हैं। पेशकार ताउन करते जनाब, क्योंकि हम अगर छोड़िए पैसे देते 30,000 रुपये तो उसमें आधे पैसे पेशकार को जाते हैं। 30,000 में से 15,000 पेशकार के होते हैं, 15,000 में वकील और हमारा उसमें तमाम खर्चा मिलता है। तो पेशकार में बाय हैंड वेरिफिकेशन देते हैं, हम वेरीफाई करा के वापस जमा कराते हैं और बंदा रिलीज़ हो जाता है। अब तो कितनी ज़मानतें आपने कराई हैं जाली? सैकड़ों करवाई हैं, मुझे गिनती याद नहीं है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में कराई है मैंने मंशा फरोशों की भी कराई हैं, डकैतों की भी कराई हैं, चोरों की कराई हैं, स्टेट क्रिमिनल्स की करवाई हैं ज़्यादा ज़मानतें। उसमें हम जो ना ये नहीं देखते कि कौन है। एक गालिब नाम का बंदा था तालिबान का, वो फैसिलिटर है, उसको निकाला था बाहर। किस तरह से निकालता? उस पर 2 लाख रुपये की छोटी थी उसकी, उसमें ग्रेनेड का केस था, तो उसमें छोटी उसकी कराई में निकलवा दिया बाहर उसको। SSP सेंटर गुलाम मुर्तज़ा के मुताबिक खलील अहमद के साथ वारदातें करने वाले 2 दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे गिरोह में 1 दर्जन से ज़ायद मुल्जिमान शामिल हैं। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और ये रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी जो कि बहुत बड़ी खबर लेके आए। शाहनवाज, किस तरह से ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये सामने आई है, कैसे ये इंकशाफ हुआ? बहुत बड़ा ये नेटवर्क है और इसका इंकशाफ बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से हुआ है। 2.5 माह कबल जो है औरंगी टाउन में एक घर में डकैती की वारदात हुई थी, इसमें ये मुल्जिमान मुलव्वस थे। वहाँ पर मुल्जिमान जब भागे हैं तो अपना एक मोबाइल फ़ोन था वो वहीं भूल आए हैं। पुलिस का ये कहना है कि सईद के नाम से बंगाली जो उस वारदात में मुलव्वस था वो अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पर भूल आया था। पुलिस को जो मोबाइल मिला, पुलिस ने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी उसमें जो नाम सामने आए, पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ़्तार किया। जब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए उन्होंने दौरान तफ्तीश जो है खलील का नाम लिया, जो खलील सारा चीज़ों में मुलव्वस था। जब खलील को गिरफ्तार किया गया तो इतना बड़ा नेटवर्क जो है का इंकशाफ हुआ कि इसमें खिजर हयात जो ACLC का जो एहलकार है और उसको मुअत्तल किया जा चुका है, तो वो सारा जो है सबका मास्टरमाइंड है और
और असला भी फराम करता है, डकैतियों की वारदातें भी करा रहा है। हमारी जो पुलिस काम से बात थी उनका बताना है कि 2020 के अंदर 20 जून को खलील को ACLC से मुअत्तल कर दिया गया था और उसके बाद उसकी पोस्टिंग नहीं मिली, लेकिन वो उसके बाद से वारदातों में मुलविस रहा है और उसको मुअत्तल करने की वजह भी यही थी कि वो उसकी जो सरगर्मियाँ थी वो गैर कानूनी थी और इसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उसको मुअत्तल किया गया। अब सूरत हाल ये है कि इसके साथ मज़ीद जो है गैंग के लोग मौजूद हैं और वो KDA के अंदर भी मौजूद हैं, इसके अलावा कोर्ट में भी मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि इन तमाम साथियों की तलाश की जा रही है और अब तक खिज़र हयात गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और अहम चीज़ ये है कि खिज़र हयात की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसका सफूरा के अंदर 2 मकान है, एक 220 गज का मकान है, प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, तनख्वाह इतनी है नहीं इनकी, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम तर जो इंकशाफात सामने आए। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने आगाह किया। दुआ मंगी केस में मफरूर मरकजी मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी की तलाश जारी है। पुलिस ताहाल मफरूर मुल्जिम का पता ना लगा सकी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम के शहर से फरार होने की इत्तलात हैं। इसी पर बात करेंगे, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, बताइए डिटेल्स। जी बिल्कुल, कोर्ट पुलिस की गफलत से फरार होने वाला मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी इस वक्त पुलिस के शिकंजे में दोबारा नहीं आ सका है। पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि मुल्जिम का पता लगाया जा सके कि कैसे जो है वो उसको दोबारा गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन ताहाल कुछ नहीं पता चला है कि मुल्जिम कहाँ है। हाँ, ये जरूर पता चला है पुलिस को कि उसके शहर में मौजूद होने के शवाहिद कम मिले हैं। पुलिस का ये कहना है कि वो शायद शहर छोड़कर जो है वो फरार हो चुका है और उसकी तलाश में ही पुलिस ने तारिक रोड के अतराफ जिस मकाम से वो फरार हुआ था वहां पर जियो फेंसिंग कराने का भी फैसला कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद, आपने आगाह किया। जराइम रोकने के लिए पुलिस को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं जराइम में मुलव्वस एहलकारों की तहकीकात हो रही है। रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। समा के सवाल पर मुर्तजा वहाब ने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। भेड़ें जहाँ भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इल्ज़ामात लगें इसकी तहकीकात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो फाइंडिंग आ जाएगी उसके बाद कानून के मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। क्राइम किसी शहर में किसी इलाके में बढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन्हीं की है। पिछले 4, 5, 6 महीने में ये चीज़ें वापस रिसर्च हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पुलिस वालों को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। पुलिस वाले जब हमसे भी इंगेज करते हैं हमें बताते हैं वो कि सर हमने फ़ला बंदे को पकड़ा था फ़ला ऑफेंस के तहत, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी बेल हो गई, लेकिन बेल कोई हुकूमत नहीं देती है, वो अदालत से दी जाती है। तो मैं समझता हूँ इस निज़ाम को कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये जो इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, स्पेशली ड्रग के केसेस के अंदर जो ऑफेंडर्स आ रहे हैं ना, इनको पकड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के करीब सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, फुटेज में क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जो CCTV फुटेज सामने आई उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो हसनैन शाह की जो सहाफ़ी कत्ल है उसकी गाड़ी के करीब पीछे से आता है डेविस रोड की तरफ से और बिल्कुल गाड़ी के जो राइट साइड पे शीशा है, जो गाड़ी इशारे पर रुकी होती है तो इस वहां से वो फायर करता है, फिर वहीं से वो पैदल वापस उसकी गाड़ी से पीछे वहां से फरार हो जाता है। और इस दौरान आप अगर देखें किसी CCTV फुटेज में आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि एक पुलिस एहलकार जो है वो सड़क की दूसरी तरफ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो खड़ा हुआ और देख रहा है कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है और बजाय कि वो उस मुल्ज़िम को पकड़े उसकी तरफ भागे, वो वहीं पर खड़ा रहता है और फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस का ये कहना है कि इस जो शूटर्स हैं जिनके जरिए इनको कत्ल किया गया है उनकी निशानदेही हो चुकी है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा रियाज, ये भी ज़रा बताइएगा, ये खबर भी सामने आई है कि गाड़ी में बैठे अब जो शहरी हैं वो भी महफूज नहीं है। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में ये अनोखी वारदात हुई है, इसकी फुटेज भी सामने आई है। जी बिल्कुल, ये सत्तू कतला का इलाका और कल ये वारदात हुई थी कल रात को वहाँ पर कि आप देखें कि एक नौजवान जो CCTV फुटेज है, एक नौजवान जो है वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूमता है और देखता है कि गाड़ी में एक खातून बैठी हुई है और उसके बाद वो गाड़ी का जो राइट साइड का मिरर है उसको वो बंद करता है और उसके बाद दरवाजे को नॉक करता है और खातून को कहता है कि आपकी गाड़ी के जो है ना बाहर कोई चीज गिरी हुई है। खातून जब दरवाजा खोलते तो उससे वो फौरी तौर पर वो मोबाइल छीनता है और वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।
कराची के इलाके सच्चल गाजी गोट में टैंक की सफाई के दौरान धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सच्चल गाजी गोट के ब्लॉक 1 के घर में टैंक की सफाई के दौरान रोशनी के लिए माचिस जलाई गई, जिसके बायस धमाका हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके की वजह टैंक में गैस की मौजूदगी थी। जख्मियों में 2 मजदूर और घर के 2 अफराद भी शामिल हैं। आपको ये बताते चले कि कराची के इलाके सच्चल गाजी गोट में टैंक की सफाई के दौरान धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा पुलिस के मुताबिक सच्चल गाजी गोट के ब्लॉक 1 के घर में टैंक की सफाई के दौरान रोशनी के लिए माचिस जलाई गई, जिसके बायस धमाका हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके की वजह टैंक में गैस की मौजूदगी थी। जख्मियों में 2 मजदूर भी शामिल हैं। केटी बंदर में कश्तियां उलटने का वाकया, 3 लापता माही गिरों की तलाश के लिए 9वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। पाक नेवी के जवानों का खुले समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 हैवी बोट्स, 2 शिप और तजर्बेकार गौताखोर शामिल हैं। 2 माही गिरों में जो ताल्लुक बताया जा रहा है, एक का बदीन से और दूसरे का कराची से है। कराची में PTI के मुंतखब MNAs की बनाई गई सड़कें साल भर भी ना चल सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर होने वाली सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। साथ साबरी की रिपोर्ट। कराची, जो किसी जमाने में अपनी कुशादा और चमचमाती शाहराहों की वजह से मशहूर था, आज इसे टूटी फूटी सड़कों और तबाह हाल चाराहों की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ तक कि सिंध हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब नुमाइंदे भी अपने इलाकों में अवाम की कोई एक ढंग की सड़क बनाकर नहीं दे सके हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत के हल्के में आने वाला जहांगीर रोड है। करोड़ों रुपए से तामीर किया गया ये रोड बारिशों का एक सीजन भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस मसरूफ और अहम सड़क की खस्ता हाली सफर करने वालों के जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख देती है। तो पहले लहरें सही होती हैं पानी की, उसके बाद रोड बनता है ना। इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ऐसे रोड बना दिया। बारिश हुई तो लोगों ने शोर किया तो बना दिया। तो उन्होंने बस ऐसे कारपेटिंग कर दी थी, जिसे कह लें आप, पक्का काम नहीं किया था। गटर खुल जाते हैं, आए दिन बहता रहता है पानी। रात दिन हम रोडों पे बड़े में सवारियां पैसे ही नहीं देती, उतर के भाग जाती हैं। आए दिन गाड़ियां खराब होती हैं। तबाही की दास्तान सुनाती ये वाहिद सड़क नहीं जो तहरीक इंसाफ के MNA फंड से बनाई गई है, बल्कि डेंटल कॉलेज को शेरशाह सूरी से मिलाने वाली नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक N की सड़क का शुमार भी ऐसी ही बदनसीब सड़कों में होता है। NA 256 से PTI के MNA नजीब हारून के हल्के में गुज़िश्ता साल बनाया गया ये रोड जगह जगह से टूटने लगा है। सड़क के बीच में खुले गटर ताफुन फैला रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक N और M की दरमियानी सड़क पर। ये वो सड़क है जो अब से कुछ महीने पहले ही बनी थी, तो यकीनन इस सड़क को इस वक्त नया और शानदार होना चाहिए। तो चलिए इस सड़क पर सफर करते हैं और देखते हैं कि इस नई सड़क का क्या हाल है। तो ये इस नई सड़क का पहला गड़ा है, जो कि यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल है यहाँ पर बाइक चलाना। गढ़ा नहीं है, ये रोड ही उखड़ गई है, यहाँ से ये सड़क उखड़ गई है। डेंटल कॉलेज से लेकर पेशावरी आइसक्रीम तक जाता है ये, और इसकी यह हालत है। अभी बनाया तकरीबन साल के करीब हुआ होगा। हम बाइक उछलती रहती पीछे से और हमें भी पीछे उछलता रहता हूँ। सिर्फ एक पतली सी रेत डली है, रेत डलने के बाद क्या हुआ है, फिर वो डामर उसके ऊपर डाला है, बस वो चढ़ाया है। फिर उसके 2 महीने के बाद बारिश हुई है। बारिश होने के बाद फिर क्या हुआ है, ये आप देखें इतने बड़े बड़े गड्ढे। ये सिर्फ एक गटर लाइन डालने के चक्कर में पूरा रोड वहाँ से डेंटल कॉलेज से यहाँ तक खोदा गया और ये दोबारा डाला गया। अब तुम जाके देख लो कि 6 महीने भी नहीं हुए, पूरा डेंटल कॉलेज तक ये रोड बर्बाद है। ऐसी ही एक सड़क तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फहीम खान के हल्के NA 241 में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मेहरान टाउन UC 37 की भी है। मट्टी और मलबे से भरी हुई सड़क से मैन होल्स के ढक्कन तक गायब हैं। इस रोड को देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये महज चंद माह पहले ही तामीर की गई होगी और इस पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए लागत आई होगी। वो भी 1-1 इंच माल और 2-2 इंच माल लगाया है। 4.5 करोड़ का बोलता है, 8 करोड़ का बोलता है, 1 करोड़ का रोड भी नहीं है ये। बस बराई कर के ऊपर कारपेट लगा दिया,
वो जो तरकोल नहीं होता है वो बस ऐसे समझो कि ऊपर ब्लैक कलर का कलर किया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है। 1 इंच नीचे जाओगे तो सारा मट्टी मट्टी है। N 239 की बात कर लेते हैं, जो PTI के MNA अकरम चीमा का हल्का शाह फैसल कॉलोनी है, जिसके इलाके ग्रीन टाउन UC 12 में बनाई गई सड़क भी टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन तो इसे सड़क मानने को ही तैयार नहीं। 2 दिन पहले इसमें एक बाइक वाला गिरा और शदीद जख्मी हुआ। ये जो आगे वाला दूसरा गड़ा है उसमें एक बच्चा गिरा। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से रेलवे के वो उठा के ये ब्रेक्स वगैरह उठा के हमने वो बंद किया। अल्लाह अल्लाह करके PTI वालों ने ये रोड बनाया। रोड आपके सामने है, इसकी शक्ल देख लें रोड की क्या है, हमें समझ नहीं आती ये ऐसे रोड बनते हैं। ये तो कौम का पैसा ज़ाया किया इन लोगों ने, इस तरह रोड बनते हैं। तहरीके इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा सड़कों की हालत जार का जिम्मेदार वाटर एंड स्वेरेज बोर्ड की नाहिली को करार देते हैं। मौजूदा दौर में जो सड़कें बन रही हैं उससे मैं तो मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ। सड़क टूटने की बेसिक वजह ये होती है कि जब आस पड़ोस के अंदर कहीं से भी सीवरेज का पानी सड़क के ऊपर आएगा और वो उसके ऊपर 2 दिन 4 दिन एक रश वाली रोड होगी और उसके ऊपर पानी स्टे करेगा तो वो सड़क नहीं ठहरेगी। इन सड़कों की हालत जार ने हल्के में कराए जाने वाले तरक्याती कामों को नुमाइशी बनाकर रख दिया है और इनके मयार ने सवाल उठा दिए हैं कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने में कितने संजीदा हैं। कैमरा टीम के साथ साबरी, समा, कराची। सरगोदा लिए चलेंगे, बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। इस डील का बोझ इस मुल्क का आम आदमी उठाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में इस मुल्क के अवाम आपका नाकामी का बोझ उठाएगा। और फिर आपने देखा कि 3 साल के अंदर ही अंदर इस हुकूमत ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, वादा किया था 50 लाख घरों का, वादा किया था करप्शन से निजात दिलाने का। क्या हुआ उन वादे का? 1 करोड़ नौकरी देने तो दूर की बात, कठपुतली ने जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है। 50 लाख घर बनाना दूर की बात, इस जालिम ने उन गरीबों के सर से छत छीने हैं जिनके पास पहले से छत मौजूद था। एनक्रोचमेंट के नाम पे मुल्क भर में गरीबों के सर से छत छीना गया है। पिछले हफ्ते हम मुल्क भर में किसानों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़हारे यकजहती करते हुए अपने किसान के साथ शाना बशाना खड़े हुए और मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले, किसान मार्च निकाले। सिंध, बलूचिस्तान के हर शहर से किसानों के रैलीज निकाले गए थे। हर तबका सरापा एहतजाज है। किसान एहतजाज कर रहा है कि इस वक्त यूरिया का बहरान है, किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं दी जा रही। उनको मालूम है कि जब पीपी का दौर था जो फसल की कीमत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था तो इज्जत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था किसानों का खिदमत किया जाता था। उनको मालूम है कि जब से ये नाकाम तरीन हुकूमत आया है हमारा ज़राअत को तबाह किया है। ज़राअत जो हमारा मईशत का बैकबोन है, तो इन्होंने हमारा बैकबोन मईशत का को तुड़वा दिया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो गुर्बत का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे वो मजदूर का मसला हो, चाहे वो तालिबे इल्म का मसला हो या बुजुर्ग पेंशनर्स का मसला हो, हमारा ये तारीख है, ये हमारा रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम का वक्त, बीबी शहीद का वक्त हो या सदर जरदारी का वक्त हो, हमने डिलीवर किया है, हमने अवाम को मुश्किल से निकाला है। हमारे दौर में भी महंगाई था। महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, जिससे इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिली। हमारा दौर में महंगाई था, अगर महंगाई था तो हमने पेंशन्स में इजाफा करके, तनख्वाह में इजाफा करके अपने अवाम के साथ थोड़ा सा तसल्ली दिलवाया था, थोड़ा मदद पहुंचाया था कि अगर मुल्क मुश्किल में है, अगर महंगाई है, तो हम तनख्वाह में इजाफा करके, पेंशन्स में इजाफा करके मिलके एक कौम होके इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। मगर ये जालिम हुकूमत आया है, महंगाई में इजाफा होता रहता है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा होता है, ना पेंशन में इजाफा होता है, ना अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत दी जाती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं और आपके मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दे के उस वक्त के गरीब अवाम को आवाज दिलवा के मुश्किल से निकाला था, जैसे इस मुल्क के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दे के इस मुल्क के अवाम को तारीख तरीन दौर से निकाला था, अब आपने मेरे साथ देना है, अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो, अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है, तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम सब निकल के इस कठपुतली को भगाएंगे, इस कठपुतली को घर भेज देंगे। हमने इसके झूठ अब नहीं सुनना है। आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन कह के आपका कान तो पका दिया, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है, उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। करप्शन पे भी आपसे झूठ बोला है, मईशत पे, महंगाई पे, ये खुद और उनके वजीर मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपने बहुत उनका झूठ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत उनका गलत बयानी बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, आपको मालूम है कि महंगाई है और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान न्याजी है। आपका जोश और जज्बा देख के
आपका मोहब्बत देख के मुझे अब मालूम है, मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वो अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, वो अपने साजिश पकाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलान हो चुका है, जब भी पीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। सरगोदा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी आवाम से खिताब कर रहे हैं। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन, देखते रहिए समा।